Hello dear students, good evening to all of you. As I have stated earlier, जैसा आपने पहले भी देखा था कि शॉर्ट वीडियोज आर मेड ऑन डिफरेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लिटरेचर। छोटे छोटे वीडियो क्लिप बना करके आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं। बच्चों की डिमांड थी कि फिगर ऑफ स्पीच जो भी इम्पोर्टेंट हैं उन पे भी कुछ हो जाए, उन पे वीडियोज बन के आ जाए। तो आपको बताया गया था not less than 100 figure of speeches are important for you, but try to study not less than 30 to 40। अगर देखें अलंकारों की बात करें तो वैसे तो 100 अलंकार एक एवरेज में तैयार करना चाहिए, लेकिन आपको इतने 100 फिगर ऑफ स्पीच की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 30, 40, 45, 50 तक तैयार कर लेते हैं तो दैट सफिशियंट, वह आपके लिए क्या होते हैं, पर्याप्त होते हैं। कुछ पे तो आपको केवल काइंड्स को तैयार करना है उनके, जैसे मान लीजिए आपने सिमली पढ़ा तो आज देख रहे हैं कि सिमली, पहले आप सिंपल सिमली, कंपाउंड सिमली, होमरिक सिमली इस टाइप का नहीं पढ़ते थे। तो आज अब आप जो पढ़िए तो आप विद द डेरिवेशन पढ़िए। मेटाफर पढ़ना है तो व्हाट इज डेड मेटाफर, हिस्टोरिकल मेटाफर, एक्सटेंडेड मेटाफर। तो केवल मेटाफर मत पढ़िए, केवल यह मत पढ़िए कि मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली। ट्राई टू गो इन डिटेल अबाउट एनी टॉपिक। कोई भी वह टॉपिक जो परीक्षा के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं तो उसको आप डिटेल में पढ़ें। तो रही बात फिगर ऑफ स्पीच की, तो शुरू में आपको बताया गया था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिटॉरिक एंड फिगर ऑफ स्पीच। तो अब आज ये डिस्कशन हमारा सेंटर्ड है किस पे, सम इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीचेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नंबर 1 है पॉलिप्टन। पॉलिप्टन बराबर क्या होता है, इसको देखें, शब्द पुनरावृत्ति। वही पढ़ाया जाएगा जो सामान्यतया आपसे अनटच्ड रह जाता है। इसमें क्या होता है कि द सिमिलर वर्ड इज रिपीटेड इन डिफरेंट सेंस। सिमिलर वर्ड इज रिपीटेड इन डिफरेंट सेंस। इन डिफरेंट सेंस का मतलब क्या है कि एक बार वही शब्द वर्ब के रूप में आया है, तो एक बार वही शब्द एडजेक्टिव के रूप में आ गया, तो एक बार वही शब्द नाउन के रूप में आ गया। तो सिमिलर शब्द को रिपीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, द रनर रन्स रैपिडली अराउंड द रनिंग ट्रैक। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा गया। अब इस शब्द पुनरावृत्ति को आप देखिएगा, लिखा है द रनर, RUNNE रनर, रन्स रैपिडली RAPIDALLY, अराउंड AROUND। द रनिंग ट्रैक क्या हो गया, द RUNNING, और फिर क्या हो गया, TRAC के हो गया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रनर, फिर हो गया रन्स, हो गया रैपिडली, हो गया रनिंग, हो गया। तो 2 2 4 एक शब्द को यहाँ पे ट्विस्ट करके 4 टाइम्स द सेम वर्ड इज रिपीटेड इन डिफरेंट सेंस। विभिन्न अर्थों में जब एक शब्द को हम ट्विस्ट करके, जैसे शेक्सपियर जी को कहा जाता है नेचर, नेचुरल, सुपर नेचुरल, अननेचुरल, ढेर सारे सेंस में एक शब्द को उन्होंने ट्विस्ट करके यूज किया है। तो इसमें हो जाता है हु शैल वॉच द वॉचमैन। यह एग्जाम्पल किसका है, यह पॉलिप्टन का एग्जाम्पल है। हु शैल वॉच द वॉचमैन, वॉचमैन को कौन वॉच करेगा। तो वॉच और वॉचमैन दोनों तो क्या है, एक यहाँ पे वर्ब है तो दूसरा क्या है, नाउन है। तो जब एक ही शब्द को ट्विस्ट करके हम 2-3 अर्थों में प्रयुक्त करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एक ही शब्द को ट्विस्ट करके यूज करते हैं तो उसे पॉलिप्टन कहा जाता है। जैसे ऑलवेज इंजॉय द इंजॉयबल थिंग इन योर लाइफ। ज़िंदगी में उन्हीं चीज़ों को आप बने अपने पास रखें जो कि आपके लिए क्या है, इंजॉयबल हैं। द सिंगर सिंग, द सिंगर इज सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। अब यहाँ पे सिंगर, सिंगिंग, मेलोडियस क्या हो गया, सॉन्ग हो गया। यह सब क्या है, एक ही बिरादरी के वर्ड्स हैं। द राइटर्स राइटिंग स्किल, द राइटर्स राइटिंग स्किल वाज वेरी इम्प्रेसिव। तो कहने का मतलब आप ऐसे ही ध्यान दें, एक शब्द को एक वाक्य में अगर 2-3 भाव में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पॉलिप्टन कहा जाता है। यहाँ पे ये लिखा गया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वह क्या है, अनाग्राम। अनाग्राम परीक्षा में भी आ चुका है। अनाग्राम आपको देखें तो आपने पढ़ा होगा, व्हेन फ्रॉम द लेटर्स ऑफ अ वर्ड
A new letter is from the letters of word a new word is coined, a new meaningful senseful word is coined, that is called anagram. अनाग्राम से मतलब होता है कि जब एक ही शब्द के लेटर से हम दूसरा फॉर्म कर लेते हैं, जैसे हमने लिखा CAT कैट, तो कैट बराबर क्या हो गया ACT एक्ट हो गया। यहाँ पे CAT कैट, कैट बराबर क्या हो गया ACT एक्ट यहाँ पे हो गया, तो यह क्या हो गया अनाग्राम हो गया। आपने कहा GOD गार्ड बराबर क्या हो गया DOG गार्ड हो गया, DOG डॉग, अब D फॉर D हो गया, O फॉर O हो गया, G फॉर G हो गया। जैसे आपने कहा आर्स ARC को पलट करके लिख देंगे तो आपने लिखा ARC, फिर आपने लिखा CAR, आपने लिखा ATAL, पलट के लिखा आपने LATA। तो अब तो शायद समझ में आ गया होगा, अब तो शायद समझ में आ गया होगा कि जो अनाग्राम होता है वह एक शब्द को हम लेते हैं, उसके जो लेटर्स हैं उनसे एक सेंसफुल नया शब्द हम बना देते हैं, तो उसे क्या कहा गया, अभी आपने देखा अनाग्राम कहा गया। जैसे आपने कहा स्टेट STAT, तो इससे क्या बन जाएगा, स्टेट से TAST टेस्ट बन जाएगा। स्टेट से एल्बो ELBOW, एल्बो से क्या बन जाएगा विलो बन जाएगा। स्टडी से क्या बन जाएगा डस्टी बन जाएगा। पीच से क्या बन जाएगा PACH, CHEAP बन जाएगा, चीप बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि अनाग्राम कुछ भी नहीं है, एक शब्द के लेटर से दूसरा सेंसफुल मीनिंगफुल शब्द जो बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, अनाग्राम कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वह क्या है, हाइपरबोल है। तो व्हेन द थिंग्स आर डिस्क्राइब बिहाइंड मेजरमेंट, जो एक एवरेज हमारा मेजरमेंट होता है उसके ऊपर इन द सेंस ऑफ एक्सेस, सरप्लस, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट थिंग्स डिस्क्राइब होती है, तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, हाइपरबोल कहा जाता है। अगर आपको लाइन याद होगी हैमलेट महोदय की, आई लव्ड ओफिलिया मोर देन 40,000 ब्रदरहुड, यह एग्जाम्पल किसका होगी, यह एग्जाम्पल हाइपरबोल की होगी। हैमलेट कहता है आई लव्ड ओफिलिया मोर देन 40,000 ब्रदरहुड। या लेडी मैकबेथ का स्टेटमेंट आपको याद होगा कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटल है। या तो ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी जो आप हैं स्टूडेंट हैं, आप कह सकते हैं कि आई हैव माउंटेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव ओशियंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल। हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास तो समुद्रों बराबर क्या है, हमारे पास समुद्र के बराबर जिम्मेवारी है पूरा करने के लिए। तो हाइपरबोल से तात्पर्य क्या होता है कि इसमें बिहाइंड प्रॉपर मेजरमेंट, या जो चीज़ें होती हैं एक एवरेज से ज़्यादा। वर्ड्सवर्थ महोदय को याद होगा कि 10,000 आई सा एट अ ग्लास, 10,000 डैफोडिल्स की लाइन है, डैफोडिल्स को मैंने तैरते हुए देखा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे लिखा गया है आयरोनी, यहाँ जो आयरोनी है, अब हम आयरोनी को देखें तो यह जो ग्रीक भाषा का शब्द है, अगर आपने पढ़ा होगा EIRONEIA, इरोनिया, EIRONEIA, इरोनिया, ग्रीक भाषा का जो शब्द है इरोनिया, क्या लिखा गया है, यहाँ न दिखाई दे तो यहाँ लिख दिया जा रहा है, यह इसका शब्द EIRONEIA, इरोनिया। इरोनिया का मतलब क्या होता है, अडिसेंबलिंग, DISSEMBLING, अडिसेंबलिंग STATEMENT। अडिसेंबलिंग स्टेटमेंट से हमारा क्या अभिप्राय होता है, एक द्विअर्थी कथन होता है। अ सेंटेंस विच कंटेन्स डबल मीनिंग, एक वह वाक्य जो डबल मीनिंग को कंटेन करता है। एक किसके लिए होता है, लिसनर के लिए होता है, तो दूसरा किसके लिए होता है, स्पीकर के लिए होता है, तो दैट इज कॉल्ड आयरोनी। उसे हम क्या कहते हैं, आयरोनी कहते हैं। आप जो है इसका एग्जाम्पल भी आपने ढेर सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ा हुआ है। अगर आपको ओपनिंग लाइन्स ऑफ जेन ऑस्टिन्स नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस आपने पढ़ा होगा कि इट इज़ अ यूनिवर्सली एक्नॉलेज फैक्ट दैट एवरी मैन इन हिज गुड फॉर्चून ऑफ लाइफ हैज वांट ऑफ वाइफ। तो यह क्या है, यह इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। माने अ डिसेंबलिंग स्टेटमेंट, आपका एक ऐसा मित्र है होम यू डोंट लाइक, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं लेकिन वह मिल जाता है,
तो ओनली टू शो द फॉल्स अफेक्शन, झूठा ही सही प्यार दिखाने के लिए आपने कहा कि यू आर माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, आप हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं। तो यह क्या है, यह आयरोनी है। वह सोचता है कि परहैप्स ही इज इन इल्यूजन, ही इज इन इल्यूजन दैट आई लव हिम, आई एडमायर हिम, बट आई एम जेलस टुवर्ड्स हिम, मैं इससे ईर्ष्या करता हूँ। उसने यह सोचा। आपको लगता है कि माई डियर ब्रदर आई एम ऑलरेडी अवेयर बट ओनली फॉर द सेक ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिलेशंस विद द पीपल, जनता के बीच आप मिल गए तो मैंने ऐसे कहा। इसे क्या कहा गया, आयरोनी। अब देखें आयरोनी में जो मोस्ट पॉपुलर है वह क्या है, वह हमारा वर्बल आयरोनी है। इसको आप चाहें वर्बल आयरोनी कह लें और आप चाहें तो इसको क्या कह सकते हैं, लिटरल आयरोनी कह सकते हैं। मोस्टली इट इज़ यूज इन लिटरेचर, वह चाहे पोइट्री हो, प्रोज, ड्रामा, नॉवेल, फिक्शन, यह अक्सर प्रयुक्त होता है। इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन अ सेंटेंस कंटेन्स अपोजिट स्टेटमेंट, जब इसमें क्या होता है, अपोजिट स्टेटमेंट होता है। एक जो सेंस होता है, यह जो स्पीकर है इसके लिए अलग होता है और जो यहाँ पे लिसनर है उसके लिए क्या होता है, अलग होता है। जो सुन रहा है, जो बोल रहा है उसके लिए अलग है और जो सुन रहा है उसके लिए अलग है। तो इसे क्या कहा जाएगा, अगर हैमलेट का याद होगा, जब वो अपने अंकल से कहता है कि यू आर किंग एंड नोबल, यू शुड पीस द टाइम, तो अपोजिट इन सेइंग, जब विपरीत, एक वाक्य विपरीत दो भाव कंटेन करता है तो वह वर्बल हो गया। नेक्स्ट क्या है, ड्रामेटिक आयरोनी। ड्रामेटिक आयरोनी कहाँ होती है, इट इज़ मोस्टली फाउंड इन ड्रामा, यह नाटक में पाई जाती है। जो ड्रामेटिक आयरोनी है वह किस में पाई जाती है, ड्रामा में पाई जाती है। अब ड्रामा में क्या सिचुएशन होती है इसको देखें तो यहाँ पे फ्रंट स्टेज हो गया, जहाँ पे प्ले क्या है, प्ले परफॉर्म हो रहा है, यह क्या है, फ्रंट स्टेज है। यह क्या है, किंग डंकन है। किंग डंकन महोदय की हत्या कौन करते हैं, मिस्टर मैकबेथ महोदय करते हैं, आते हैं। तो किंग डंकन की हत्या क्या होती है, ध्यान रखिएगा, ऑन स्टेज होती है। अब किंग डंकन की हत्या होती है, देन हुआ द विटनेस, यहाँ पे गवाह कौन है, तो यहाँ पे जो पब्लिक बैठे हैं यह इसके क्या है, यह गवाह है। अब इनको देखें तो इनको लगता है कि व्हाई द कैरेक्टर्स ऑफ ड्रामा, व्हाई द कैरेक्टर्स ऑफ ड्रामा आर सो डाउटफुल टेकिंग द मर्डर ऑफ किंग डंकन। डंकन की हत्या हुई, स्पेक्टेटर ने देखा, लेकिन जो एक्टर्स ऑफ ड्रामा है, जो कैरेक्टर्स ऑफ ड्रामा है, वह तो यही दिखाते हैं, वी आर नॉट प्लेयर, वी आर द रियल एक्टर, वी आर द रियल मैन एंड वीमेन, हम रियल हैं जो भी हैं, और हम जो है चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि इट्स रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। तो वह ड्रामेटिक आयरोनी हो जाती है। समटाइम्स स्पेक्टेटर्स आर मोर अवेयर अबाउट द स्टोरी देन द ड्रामेटिक पर्सोना। जब नाटक के कलाकारों से कहानी के कुछ ज़रूरी एपिसोड्स के बारे में जानकारी दर्शकों को ज़्यादा होती है तो उसे क्या कहा जाता है, ड्रामेटिक आयरोनी कहा जाता है। when the spectators are more aware about the story of drama than the actors या dramatic persona। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया आयरोनी ऑफ फेट। आयरोनी ऑफ फेट से मतलब होता है कि अगर देखें ए अपोजिट एंड व्हाट या फॉर व्हाट अ मैन डिजर्व्स एंड एट लास्ट व्हाट ही गेट्स। यह क्या होता है, एक जो व्यक्ति है ये जो सोचा था यह किसके लिए डिजर्व करता है और क्या पाता है। आप नमूना देख लें, एक एक एग्जाम्पल अगर देखें तो हैमलेट किसके लिए डिजर्व करते थे, फॉर द किंग। ओफिलिया OPHE किसके लिए डिजर्व करती थी, यहाँ पे लिखा गया है किंग लियर, यह किसके लिए डिजर्व करते थे। डेस्डेमोना यहाँ पे कॉर्डेलिया, यह किसके लिए डिजर्व करते थे। दे आर द गुड एंड वर्चुअस कैरेक्टर से दो सो दे मस्ट बी प्रोवाइडेड द लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ। यह अच्छे पात्र थे तो इनको शेक्सपियर जी को जीवन दान देना चाहिए, जैसे कि राइमर महोदय ने लिखा। फिलहाल वह अलग मैटर है। तो आयरोनी ऑफ फेट का मतलब होता है कि फॉर व्हाट अ मैन डिजर्व्स एंड एट लास्ट व्हाट ही गेट्स। एक्चुअली देखें तो व्यक्ति किसके योग्य है, व्हाट वर हिज इंटेंशन अबाउट लाइफ, व्हाट वर हिज एक्सपेक्टेशंस। ऐसे देख लें इसके जो एक्सपेक्टेशन से वह क्या थे, वह क्या चाहता था और अंत में क्या मिला, इसे जो व्यक्त करता है उसे आयरोनी ऑफ फेट कहते हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता और कभी जमी तो कभी क्या है, आसमां नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट देखें, यह क्या है, ये आपका सिचुएशनल आयरोनी है। यहाँ पे लिखा गया है
सिचुएशनल या आयरोनी आप सिचुएशन कहते हैं। व्हेन द कंट्रास्ट इज क्रिएटेड बिटवीन द एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी इन द लाइफ ऑफ मैन, जब एक ऐसा विरोधाभास हमको दिखाई दे, समटाइम द सिचुएशंस इन आवर लाइफ आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेक और मार आवर लाइफ। कई बार हमारे ज़िंदगी में परिस्थितियाँ इतना महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं कि वह एक छोटी सी घटना बिकम द टर्निंग पॉइंट इन आवर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल देख लें, यहाँ पे सिचुएशनल आयरोनी का द मीटिंग ऑफ विचेज, यह MEETING, यह क्या है, द मीटिंग ऑफ, यह WITCHES है, द मीटिंग ऑफ विचेज। अगर आपने देखा होगा चुड़ैलों, अगर आपने देखा होगा मीटिंग ऑफ विचेज माने चुड़ैलों को, तो द वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ विचेज चेंज द फेट ऑफ मैकबेथ एंड डाइवर्ट हिम टुवर्ड द डिजास्टर। पहली ही मुलाकात में चुड़ैलों ने मिस्टर मैकबेथ को किधर ट्विस्ट कर दिया, मिस्टर मैकबेथ को चुड़ैलों ने सौभाग्य से दुर्भाग्य की तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो सम टाइम द सिचुएशन, कई बार हमारी ज़िंदगी में एक छोटी सी घटना, किंग लियर नेवर थॉट दैट जस्ट आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी आई विल इन्वाइट द डिस्ट्रक्शन इन माई लाइफ। कभी नहीं सोचा था हम तो इनको संपत्ति दे रहे हैं, बदले में हमको बर्बादी देंगी। तो कई बार छोटी से छोटी घटना हमारे साथ एक घटित होती है जो कि हमारे जीवन को परिवर्तन करने में संभव होती है। नेक्स्ट सोक्रेटिक आयरोनी, जैसा कि आपको पता है इनके नाम से, ये आयरोनी का जन्म किससे होता है, आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ सोक्रेटिस द मोस्ट एंशियंट एंड पॉपुलर फिलासफर ऑफ एंशियंट ग्रीस का मोस्ट पॉपुलर फिलासफर सोक्रेटिस आयरोनी। व्हेन समवन प्रिटेंड्स टू बी इग्नोरेंट दैट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड सोक्रेटिक आयरोनी। सोक्रेटिक आयरोनी का मतलब होता है जब आप प्रिटेंड करते हैं कि नहीं भाई मुझको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, कहीं डिस्कशन चल रहा है, आप एकदम से इग्नोरेंट होकर बैठ जाते हैं, आप एकदम से इग्नोरेंट होकर के बैठ जाते हैं। यू नेवर डिस्क्लोज दैट यू आर फुल्ली अवेयर एंड यू हैव कमांड ऑन दिस थिंग, इन पे आपका कमांड है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सोक्रेटिक आयरोनी कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉस्मिक आयरोनी। कॉस्मिक ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, यूनिवर्सल आयरोनी कह सकते हैं कॉस्मिक आयरोनी। अब आप नमूना देख लें, जिसे आप फेट कहते हैं, जिसे आप डेस्टिनी कहते हैं, दे गवर्न द लाइफ ऑफ मैन व्हेन समवन बिलीव्स देम, जब इनके ऊपर कोई भरोसा करता है उसको ऐसा लगता है कि परहैप्स द यूनिवर्स आर द सुप्रीम पावर हु इज सीटेड बिहाइंड अस। अब बस ऊपर जो बैठा भगवान है वह हमारे साथ क्या कर रहा है, वह गेम प्लेइंग कर रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, वह हमारे साथ गेम प्लेइंग कर रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसको कॉस्मिक आयरोनी कहा जाता है। अब चले देख लें, ऐसे डेली करके आपको वीडियोज कुछ न कुछ तो मिलता रहता है। अब यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर है, पुनः लिख दिया जा रहा है, बच्चे बार बार पूछते हैं, हर एक वीडियो में लगभग यह लिखा जाता है, यह कॉन्टैक्ट नंबर है। अभी लेटेस्ट जो हमारे बैच शुरू हुए बच्चे उनके बारे में पूछते हैं, तो अभी लेटेस्ट जो हमारे बैचेस शुरू हुए हैं वह क्या है, उनको एक बार आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट बैच अभी शुरू हुआ है वह हमारा क्या है, रिवीजन बैच है। यहाँ पे अब फिर से देख लें, यह क्या है, रिवीजन बैच, REVISION BATCH। यह रिवीजन बैच है जिसकी फ़ी बहुत कम रखी गई है, 1999 रखी गई है, RS 199 रुपये रखा गया है। बच्चे बार बार पूछते हैं इसमें 10% का डिडक्शन नहीं है, तो मैंने कहा इसमें 10% का डिडक्शन माय डियर ब्रदर नहीं है, यह आपके रिवीजन बैच है। अब यह जो रिवीजन बैच है इसमें जो आपको प्रॉफिट है आप उसको देख लें, यहाँ गलत छप गया है, मैंने RS मैंने रुपीज़ लिखा था इसलिए मैंने इसको कर दिया। इसका जो कास्ट डिसाइड किया गया है 1999 RS है। बच्चे पूछ रहे थे इसमें कोई कंसेशन नहीं है, तो इसमें डियर ब्रदर कोई कंसेशन नहीं है। अब अगर रही कंसेशन की बात, तो ये जो बैच हमारा शुरू हुआ है 1 तारीख को, यह क्या है, सुपर 30 बैच है। तो जो सुपर 30 बैच है उसकी देखिए क्वालिटी क्या है। सुपर 30 बैच की जो क्वालिटी है, तो इसमें डिटेल डिस्कशन ऑफ द होल कोर्स है। यह जो बैच हमारा है इसमें क्या है, डिटेल डिस्कशन ऑफ द होल कोर्स है। तो यह जो है इसकी फ़ीस में
मैंने कहा था 10% डिडक्शन है, इसकी फ़ीस में 10% डिडक्शन है, क्योंकि यह जो फीस है अब आपके सामने डिस्क्लोज कर दिया गया, वह क्या है 4 टाइम 9। इसमें प्रॉफिट्स क्या है, कंप्लीट कोर्स का COMPLET, यह जो है यह कंप्लीट कोर्स स्टडी होगी, जिसमें दोनों हैं लिटरेचर और ग्रामर दोनों पढ़ाया जाएगा। पर संडे टेस्ट है, इसमें पर संडे टेस्ट है, इसको ध्यान ले दें, यह टेस्ट है। और उसके बाद PDF में कंप्लीट आपको नोट्स है, इसमें कंप्लीट नोट्स आपको किस में दिया जाएगा, PDF में दिया जाएगा। तो यह जो सुपर 30 बैच है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग बार बार पूछते हैं, जो 10% डिडक्शन है वह किस में है, वह सुपर 30 में 10% मैंने आपको डिडक्शन बताया है, रिवीजन बैच में नहीं बताया गया है, ऑलरेडी इसका इतना कम कॉस्ट रखी गई है। अब इसके बाद देखते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट है, जो अभी हमारा फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स का बैच शुरू हुआ है, उसमें ऐसे बैच शुरू हैं। एक हमारा क्या है ELT GIC है, ये अभी एक साथ लेटेस्ट हैं, ये लेक्चरर है LECT URER, ये क्या है लेक्चरर GIC है। और नेक्स्ट क्या है UGC और नेट का बैच है, ये अभी लेटेस्ट शुरू हुआ है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इनमें जो टॉपिक चल रहा है वह क्या है फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, यह चल रहा है फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स चल रहा है। यह बैच पूरी तरह से देखें तो अभी फ़िलहाल यह बैच हमारा जो है वह क्या है ऑनलाइन है, इसमें भी काफ़ी कम फी है। तो अगर समवन इंटरेस्टेड अमंग यू, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, देन यू कैन क्वेरी अबाउट देम, आप इनके बारे में पूछ सकते हैं। वी विल मीट अगेन विद नेक्स्ट टॉपिक, कोई न कोई अगला टॉपिक होगा, चाहे फिगर ऑफ स्पीच, और उसमें फिर से कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।